को प्रदान राम सिंह सामोता, जरा बताइए भाई, फ्रेशर पार्टी में ऐसे कौन थे जिन्होंने सिर फोड़ दिए? अगर वो आउटसाइडर थे तो रोके क्यों नहीं गए? देखिए विजेंद्र जी, जो प्रेशर पार्टी थी उसमें जो छात्र आए कॉलेज के, और पहले से अंदेशा था कि छात्रों ने ये सूचित किया कि पहले से कि कोई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि गोखले छात्रावास और जो दूसरे छात्रावास के स्टूडेंट थे, यहाँ पे जो और स्टूडेंट थे, एक प्रकार का एक कल्चर है जो कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा कि जब सूचित करने के बाद में किसी भी प्रकार की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं करना, कॉलेज के प्रशासन के द्वारा किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेना, जबकि उस महाविद्यालय में प्रोक्टर बोर्ड भी होता है, वार्डन होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल छुट्टी पे है तो वाइस प्रिंसिपल भी है, और इसके अलावा जो आईबी की जो पुलिस प्रशासन की यूनिटें जो लगा रखी हैं, अगर अमूमन कोई छात्र संगठन या छात्र नेता किसी विषय को लेकर प्रदर्शन करता है, उस समय विद्यार्थियों के कार्ड चेक करके अंदर जाने दिया जाता है। उस समय प्रदर्शन के दौरान पुलिस को बुला के छात्रों को उठाया जाता है, लेकिन छात्रों के सूचित करने के बावजूद में गंभीरता को नहीं लेना, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की कुलगुरु और विश्वविद्यालय का प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। वो ये चाहता है कि आम स्टूडेंट का सर फूटे और ये जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बाधित हो, और इस प्रकार का मैसेज आए कि देखो छात्र संघ अगर चुनाव होंगे उस पर चर्चा की जाएगी तो आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं होंगी, इसलिए छात्र संघ चुनाव को बंद रखना जरूरी हो जाता है। इसके पीछे के छात्र संघ चुनाव कहां से आ गए भाई? ये तो फ्रेशर पार्टी का मामला था ना, आउटसाइडर आए तो मुख्य मुद्दा तो यह ना कि आउटसाइडर अंदर नहीं आने चाहिए। मुख्य मुद्दा यह कि जब पहले बता दिया गया तो उन्होंने प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? मुख्य मुद्दा यह है कि भाई वहां के प्राचार्य 2 दिन की छुट्टी पर हैं तो कोई तो होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि राम भरोसे सब कुछ चलेगा। विजय पाल कुड़ी जी, क्या सब कुछ राम भरोसे है? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि प्रशासन को सूचित करने के बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया, पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके सवाल पीछे यही है भाई, सवाल यही है। सिस्टम यह है कि वो ये नहीं चाहते कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो, वो ये चाहते हैं कि इस प्रकार के न्यूसेंस होते रहे, इसके लिए कुलगुरु स्वयं जिम्मेदार है। अब ये कह रहे हैं कि पत्थर तो गाज उस हर व्यक्ति पे गिरनी चाहिए जो इसका दोषी है, इसमें किसी भी तरीके के किसी व्यक्ति को माफ नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले इसका षड्यंत्र रचा गया, सूचना बाहर थी, पुलिस प्रशासन ने और जो जिम्मेदार लोग थे प्राचार्य और वाइस प्रिंसिपल जो भी थे उन्होंने इसको लापरवाही बरता, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को भी बताया गया था कि बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आईबी की जो टीमें होती हैं हर कॉलेज में है, कैंपस में है, उनका काम ये होता है, वो लोगों की लापरवाही है। क्योंकि ये षड्यंत्र, जैसे कि सीनियर जो मनोचिकित्सक मैडम है वो कह रही है कि ये षड्यंत्र बाहर से रचा गया, ये 100% है, और उसके बावजूद प्राचार्य ने लापरवाही बरती, पुलिस ने लापरवाही बरती, उन लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं इसकी जांच करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल देखिए